Hello everyone, welcome to SWA Education. This is me your educator राधा. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंडरवॉल फोर्स के बारे में, वंडरवॉल फोर्स के टाइप्स के बारे में. So this will be the lecture number 2. इससे पहले एक और लेक्चर आ चुका है, सो मेक श्योर आपने उसे भी देख लिया हो क्योंकि ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है. सो लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं. कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं. सो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that hold atoms or ions together in a molecule. इसके अलावा हम लोगों ने और क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था. सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से देखे थे? आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन oppositively charged आयोन्स, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था NaCl. यहाँ पर सोडियम ने डोनेट किया था एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कैटायन. और क्लोराइड एनायन. और ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड. इसके अलावा हम लोगों ने और क्या डिस्कस किया था? मेटालिक बॉन्ड के बारे में. सो मेटालिक बॉन्ड जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई and electron moving throughout the free space. So हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. कोवेलेंट बॉन्ड. सो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या देखते हैं हम लोग? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसके अंदर क्या देखने को मिलती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. सो अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम लूँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लूँ, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पे ये क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की. क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को. सो नाउ इफ यू लुक एट दिस शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग बोथ ऑफ देम हैव 2 इलेक्ट्रॉन. दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग. सो व्हाट इज फॉर्म्ड? H, or we can say H2. Okay, thus because there is a sharing of 1 electron, so it is called single covalent bond because of 1 shared pair electron. Next is van der Waals force. So general term used to define the van der Waals force is the attraction of intermolecule. Inter means between, molecules means molecules के बीच में यहाँ पर force of attraction देखने को मिलेगा. जैसे अगर एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ, सो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का ये एटम, एक ये ऑक्सीजन है. सो यहाँ पर क्या होता है? हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2,6. यानी ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में.
So this is oxygen number 2. सेम अनदर ऑक्सीजन में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 4, 6. बट हमें पता है कि अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है सो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी. सो ये क्या करते हैं, ये शेयर कर लेते हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को. सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ 2 शेयर्ड पेयर. सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग, और वी कैन से कोवेलेंट बॉन्ड होल्डिंग ऑफ एटम्स. एटम्स को होल्ड करने में हेल्प करवाता है, यानी वन एटम इज दिस, वन एटम इज दिस, सो दिस इज होल्ड बाय द हेल्प ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. बट अगर मैं बात करती हूँ वंडरवॉल फोर्स की, सो वंडरवॉल फोर्स, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. इंटर प्लस मोलिक्यूलर मीन्स मोलिक्यूलर के बीच में, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, अगर मैं ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 2 शेयर्ड पेयर, 2 शेयर्ड पेयर. सो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, इनको कौन होल्ड करके रखेगा, इनको होल्ड करके रखेगा वंडरवॉल फोर्स. सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑफ एटम्स, सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑफ एटम्स. और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वंडरवॉल फोर्स. सो इट होल्ड मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल्स की होल्ड करने में हेल्प करवाता है. सो जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है उसी को बोलते हैं हम लोग वंडरवॉल फोर्स. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. देन टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्स, कितने टाइप के हो सकते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो 1 by 1 हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे. First is hydrogen bonding. Bonding between hydrogen and more electronegative neighboring atoms such as oxygen and nitrogen. When electronegativity difference is greater than or equal to 0.9, यानी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर और इक्वल टू 0.9 होगा तभी वहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. सो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ सो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग केमिकल बॉन्ड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्ग या फिर वीक बॉन्ड में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये बोला था कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ऑल दीज 3 बॉन्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. क्यों, क्योंकि इनका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है. और हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स हम लोगों ने किसके एग्जाम्पल पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, वीक बॉन्ड के. क्यों, क्योंकि इनका बॉन्ड एनर्जी कम होता है. सो अगर किलो कैलोरी में अगर बॉन्ड एनर्जी देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड की होती है 80, आयोनिक की होती है 40 किलो कैलोरी, मेटालिक की होती है 40 किलो कैलोरी, हाइड्रोजन की होती है 3 किलो कैलोरी, वंडरवॉल फोर्स की होती है 0.5 किलो कैलोरी. और ये 1 किसकी है, ये है हाइड्रोफोबिक की. सो अगर मैं जूल में बात करूं तो हमें पता है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. यानी अगर मैं अप्रोक्सीमेटली लेके चलूँ सो 1 किलो कैलोरी ऑलमोस्ट अगर मैं 5 जूल लेके चलूँ सो यहाँ पर किलो कैलोरी में 80 किलो कैलोरी, जूल में कितना हो जाएगा 80 × 5 = 400. सो किलो कैलोरी अगर मैं देखूँ तो कोवेलेंट का 400 किलो कैलोरी, आयोनिक का 200, मेटालिक का 200, हाइड्रोजन का 15 किलो कैलोरी. सो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन फ्लोरीन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बन सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों बनता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यानी ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a measure of tendency of an atom to attract electron towards itself। यानी किसी भी एटम की टेंडेंसी किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, कि कितना टेंडेंसी से या कितना स्ट्रोंगली कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The more strongly an atom attracts the electron in its bonds, the larger its electronegativity। यानी जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन का, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की बात करूं तो फ्लोरीन की कितनी होती है? फ्लोरीन की होती है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3। तो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0.9 होगा तभी क्या बनेगा? तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों के साथ बन सकता है। कैसे? जो हाइड्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1। अब जैसे मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 और हाइड्रोजन का 2.1। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना रहेगा इनके बीच में? 1.9। यही रहेगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो ग्रेटर देन है ये 0.9 से, तो यानी यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन का 2.1। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? यहाँ पर है 1.4। मीन्स यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा अपने को? यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 0.9 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन के बारे में बात करूँ तो नाइट्रोजन का कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 3 और हाइड्रोजन का 2.1। तो इसमें डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? 0.9। तो हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर इक्वल टू 0.9 है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मीन्स यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक कंसेप्ट हम लोगों ने क्या देखा? एक कंसेप्ट हम लोगों ने ये देखा था कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा। यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? फ्लोरीन का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसका ज़्यादा है। देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का। सो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस सीक्वेंस में इनका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज ये यहाँ पर टेबल है जिसमें बताया गया है कि किसका कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जैसे अभी हम लोग ने देख लिया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3.0 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। ओके, नेक्स्ट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एंगल के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, अगर एंगल के बेसिस पे बात करूं तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस एंगल पे बनेगा? 180 डिग्री के एंगल पर स्ट्रॉन्ग और वी कैन से स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। सो यहाँ पर
ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 180 डिग्री एंगल पे है, इसलिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये स्लाइटली कम है और टिल्टेड है, तो ये वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड सोलली डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एटम कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। अगर मैं इसको भी क्लियर करूं आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जैसे मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा कितना होता है, 9, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 मीन्स इसको एक इलेक्ट्रॉन की ही रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, नाइट्रोजन 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो आप खुद सोचो कि कौन स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यही करेगा ना, क्योंकि इसको तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो स्लाइटली कम होगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से कम होगा क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। समझ आया? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। सही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का उससे कम होता है और नाइट्रोजन का इतना होता है। और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा। आई होप अब समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज डायपोल डायपोल फोर्स कि डायपोल डायपोल फोर्स क्या होता है। इसको रीड आउट करने से पहले मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और फ्लोराइड का फ्लोरीन का 9 यानी 2 and 7। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर हाइड्रोजन and this one is fluorine। सो हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम म्यूचुअली शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या करेंगे, म्यूचुअली 1 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका तो पहला ही इनर सेल ही इसका भी फुलफिल नहीं है, तो इसको भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर क्या है, हमें पता है फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन जो है इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्ट्रोंगली अपनी साइड पुल करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा स्ट्रोंगली। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही अपनी तरफ इसको पुल करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो टिल्ट हो जाएगा फ्लोरीन के साइड में। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने क्या किया है, फ्लोरीन ने इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया है फ्लोरीन ने। सो मैं एक, अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं, कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है तो उसको क्या, कौन सा चार्ज लेता है, वो नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव। इस पे लग जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव और फ्लोरीन पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पर कितने पोल दिख रहे हैं अपने को, 2 पोल दिख रहे हैं।
एक दिख रहा है पार्शियली पॉजिटिव पोल और एक दिख रहा है पार्शियली नेगेटिव पोल। सो इसको हम लोग दो पोल ना बोल के डाई पोल भी बोल सकते हैं। सो यही तो होता है डाईपोल। सो a polarized molecule having partially positive and negative pole। आई होप आपको समझ आ गया होगा पार्शली पॉजिटिव क्यों बना और पार्शली नेगेटिव क्यों बना, क्योंकि फ्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज डाइपोल। डाइपोल फोर्स इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड। तो ये क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन एटम्स, क्योंकि एग्जिस्ट किसके बीच में करेंगे? मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये केवल एग्जिस्ट करेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड के HCl एंड SO2। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड लाइक Cl2 एंड ऑक्सीजन गैसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल मैं यहाँ ले लेती हूँ, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल मैं यहाँ ले लेती हूँ। सो अब यहाँ पर क्या होगा? हमें पता है ये जो है, अभी हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली नेगेटिव, और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये जो नेगेटिव पोल है ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव पोल के साइड में। सो यहाँ पर एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दिस नेगेटिव पोल molecule attract towards the positive pole या positive charge of another molecule and attractive force क्या जनरेट कर देगा? डायपोल। दो डायपोल जनरेट करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट इज लंडन डिस्पर्जन फोर्स। The London dispersion force is a weakest intermolecular force। ये क्योंकि किसका एग्जाम्पल है? वंडरवॉल का। और वंडरवॉल क्या होता है? वंडरवॉल इंटरमोलिकुलर होता है। वंडरवॉल के अंदर हाइड्रोजन आ गया, डायपोल आ गया, लंडन डिस्पर्जन आ गया, तीनों ही इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं और वी कैन से नॉन कोवलेंट या फिर वीक केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। सो इट इज अ टेम्परेरी अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा होता है ये? टेम्परेरी होता है। दैट रिजल्ट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, जो कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो हैं टू एडजेसेंट एटम ऑक्यूपाई पोजीशंस। जब दो एडजेसेंट एटम्स अगर मेरे पास में हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे? पोजीशंस दैट मेक द एटम फॉर्म टेम्परेरी डायपोल। यानी इस तरीके से पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में कि वो क्या क्रिएट कर देगा? टेम्परेरी डायपोल क्रिएट कर देगा। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।